नमस्कार साथियों, बहुत अच्छी खबर है प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए। एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है यूकेपीएससी ने और इसमें आपको 2 डेट्स दे रखी हैं। पहले तो हम यही सारी क्लियर क्लियर करेंगे कि 2 डेट्स क्यों दी गई हैं और आयोग से जो हमें जानकारी मिली है उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे। तो आपकी परीक्षा जो है अब जल्दी आयोजित होने वाली है। 25 जनवरी एक डेट दी गई है इसमें। विषयवार जो परीक्षा होनी है आपकी मुख्य परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और ये देख सकते हैं आप दूसरे नंबर पर ही है, यानी 19 से 22 जनवरी के बीच में न्यायिक सिविल की परीक्षा ये करवाएंगे। उसके बाद प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज भर्ती परीक्षा जो कि आपका 25 जनवरी 2026 को होगा पहला पेपर। और अब बात ये आती है कि 2 डेट्स दी गई है। पहला सवाल तो अभ्यर्थियों का यही था, काफ़ी लोग मुझे टेक्स्ट भी कर रहे थे कि सर 2 डेट्स क्यों दी गई है इसमें। तो दूसरी जो डेट दी गई है प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए वो दी गई है आपकी 5 अप्रैल 2026 को। तो 2 डेट्स क्यों दी गई हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या रहने वाला है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझेंगे चीज़ों को कि क्या कुछ होने वाला है आपकी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संबंध में। और मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था, पहले भी कहा था कि आप अपना सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते रहिए। हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स चल रहा है, काफ़ी अभ्यर्थी उसमें कंसिस्टेंट रहे, उनका आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका है। तो ये पहले से ही लगभग क्लियर हो चुका था जैसे ही नियमावली आपकी चेंज हुई कि प्रवक्ता भर्ती जो है वो आपका जो डेट्स हैं वो जल्दी आ जाएंगे और ये परीक्षाएं जो हैं जल्दी आयोजित होने वाली हैं। तो 2 डेट्स क्यों दी गई हैं, इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर ये स्टार वाली जो डेट दी गई हैं ये इनके अभी तक अधियाचन प्राप्त नहीं है आयोग को, तो इसलिए इसको स्टार लगाकर रखा गया है। तो जो भी स्टार लगाकर दिए गए हैं उनके अधियाचन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं आयोग को। तो जो हमारी बेसिकली भर्ती है तो ये कहा गया है आयोग के द्वारा कि 2 पेपर आयोजित किए जाएंगे और जो 2 पेपर होंगे, एक तो आपका बेसिक लेवल का होगा जिसमें लगभग आपका इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे लेकिन उतने नहीं रहेंगे। यानी ये आपका बेसिक एग्ज़ाम होगा जिसमें बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें आपको नहीं पूछी जाएंगी और पूछा जाना है आपका सब्जेक्ट ही आएगा, तो सब्जेक्ट ही, लेकिन ये थोड़ा सा इजी लेवल का होगा। और जो दूसरा पेपर होगा वो टफेस्ट लेवल का होगा, यानी आपका जो प्रवक्ता की भर्ती है वो एलटी से भी टफ होने वाला है। ये तो मान के चलिए आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं उसका आपको बहुत डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पेपर जो होगा वो बेसिक होगा और उसके बाद जो उस पेपर को क्लियर कर पाएंगे वही लोग दूसरे पेपर में बैठ पाएंगे, ये भी इसमें कहा जा रहा है। और आयोग ने कहा है कि अगले एक वीक के अंदर, एक सप्ते के अंदर ये दोनों पेपर का अलग अलग सिलेबस जो है वो आयोग की वेबसाइट में जारी कर देंगे। यानी सितंबर लास्ट तक आपका सिलेबस भी अपडेट हो जाएगा और इसी बीच जो है आपको हो सकता है सितंबर लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिले प्रवक्ता भर्ती का। तो ये तो बेसिकली जितनी जानकारी मिली है आयोग से वो ये है कि 2 पेपर आयोजित होने हैं जिसमें आपका एक बेसिक लेवल का होगा, एक आपका एडवांस लेवल का होगा। तो 2 एग्ज़ाम आयोजित होने हैं अलग अलग डेट्स में, ये बात आप समझे होंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न तो हमारा ये रह गया और इसके अलावा सिलेबस जो है वो आयोग दोबारा से जारी करेगा। मतलब जो लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनका कुछ भी नुकसान नहीं है, वो अपना सिलेबस कंटिन्यू रख सकते हैं तब तक जब तक आपका प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। और सिलेबस जो है वो इसी सितंबर लास्ट तक जो है वो आपका जारी हो जाएगा, तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि क्योंकि सब्जेक्ट तो रहना ही है, सब्जेक्ट जो पहले वाला सिलेबस है वो तो रहेगा ही लगभग लगभग। क्योंकि अगर कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री में जो सिलेबस है वो तो रहेगा ही। इसके अलावा ये हो सकता है कि जो आपका दूसरा पेपर होगा कुछ सिलेबस वो फर्स्ट में एडजस्ट करेंगे, उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक, और जो मेन पेपर होगा उसमें कुछ और चीज़ें ऐड हो सकती हैं। यानी सिलेबस आपका बढ़ेगा, जो पहले का सिलेबस है वो रहेगा, उसके साथ में सिलेबस बढ़ेगा, कम आपका सिलेबस नहीं होने वाला है। यानी जो चीज़ें आपने जिस सब्जेक्ट में पढ़ रखी हैं तो वो आपका कुछ भी नुकसान नहीं है, उनको और अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं।
ताकि उन चीज़ों में आपकी क्लैरिटी रहे कि वो एग्ज़ाम में आपके वहाँ से क्वेश्चन बनने बनने हैं। दूसरी बात, पैटर्न की जो बात बताई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि जो दो पेपर होगा, एक पहला पेपर होगा फर्स्ट पेपर, ये आपका 150 मार्क्स का होगा, और सेकंड जो पेपर होगा ये भी आपका 150 मार्क्स का होगा। यानी 150 नंबर के आपके दो पेपर आयोजित होने वाले हैं। तो अब कुछ लोग कह रहे थे, काफ़ी चर्चाएं इस पे चल रही हैं आजकल, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि एग्ज़ाम का जो एक पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब लिखने वाला होगा, तो ऐसा रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये भी बात क्लियर हो गई है कि रिटन एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। दोनों जो पेपर होंगे वो ऑप्शनल ही होंगे। यानी पहले जो पेपर होगा पहला, इसमें 150 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें आपको आंसर करने होंगे। उसके बेस पे अगर आप ये पेपर क्लियर कर पाते हो तो आपको दूसरे पेपर में बैठने का मौका मिलेगा। यानी आपको सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज अब होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपके सब्जेक्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, मुझे पता है कि जो अभ्यर्थी सीरियस कैंडिडेट हैं वो उन्होंने छोड़ी नहीं है तैयारी बीच में भी। जब भी ये भर्ती हमारा पहले स्क्रीनिंग वाला था, हमने स्क्रीनिंग की भी काफ़ी तैयारी की थी, लेकिन बीच में जो है जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ, नियमावली बदली गई, तो काफ़ी लोग आप लोग हतोत्साहित हो गए थे। लेकिन जब जो होना होता है वो हो जाता है। उसके बाद कई लोगों ने, सभी लोगों ने लगभग, तो काफ़ी लोगों ने ये मान लिया कि अब जब सब्जेक्टिव ही होना है तो सबने अपने सब्जेक्ट पकड़ के स्टडी शुरू कर दी थी। तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने स्टडी शुरू कर दी थी, लेकिन जिन्हें नहीं करना होता है वो तो यही सोच के चलते हैं कि जब क्लियर होगा तब करेंगे। तो वो हो सकता है कि वो अब भी कर लें, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो लोग टच में हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप लोग काफ़ी सब टाइम से, जब से आपका स्क्रीनिंग भर्ती रद्द हुई थी तो तब से आप लोग अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है। तो जो आपने पढ़ा है वो तो आपका सिलेबस रहेगा ही पुराना वाला। इसके अलावा जो आपका, क्योंकि अब दो पेपर होने हैं तो सिलेबस आपका बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। यानी पहले के टॉपिक आपके ऑलरेडी मेंशन रहेंगे, तो जो आपने पढ़ा है उसका आपका नुकसान कुछ भी नहीं है। दूसरा, सिलेबस के बारे में बता चुका हूँ कि इसी महीने के लास्ट तक आयोग की वेबसाइट पे सिलेबस अपलोड हो जाएगा, ऐसी जानकारी है। और उम्मीद है कि वो हो जाएगा और जल्दी ही। अब क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम करवाना है तो ये सिलेबस वगैरह जल्दी आ जाएगा, नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा। अभी अक्टूबर में आपके फॉर्म फिलिंग का काम भी लगभग हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको जी जान से लग जाना है, मेहनत करनी है खूब अच्छे से। जो लोग पहले से ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपके लिए और अच्छा मौका बन गया यहाँ से कि आप और टाइम अपना दीजिए और सब्जेक्ट को और अच्छे से, जो भी आपके नोट्स बन रहे थे उनको कंप्लीट कीजिए। प्रिपरेशन चल रही है तो उसको जो है रिवीजन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर आपने जितना पहले वाला सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस बचा है तो उसको कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा बाकी हमारा ऐप आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं, खासकर पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो स्टडी लवर्स फैमिली ऐप पर दो चीज़ें हम चला रहे हैं। एक तो हम पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स चलवा रहे हैं। इसमें आपको अभी पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग अलग से लॉन्च करने वाले हैं, ये भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के हम 3 यूनिट लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी का सिलेबस वो पहले वाले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही हमारा नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अनुसार हम चीज़ों को अपडेट कर देंगे। अब तक के जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, और उसके साथ में आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट वगैरह, यूनिट वाइज टेस्ट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। और इसका जो चार्ज है वो हमने मिनिमम रखा है। आप मार्केट में कहीं भी जाएंगे, किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, आपको इस चार्ज में इस तरह का कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो जो भी पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए स्टडी लवर्स फैमिली ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर मिनिमम रेट्स पर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, बायोलॉजी के जो अभ्यर्थी हैं हमारे, काफ़ी लोगों ने बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ ली है। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है, हम थ्योरी पोर्शन नहीं करवा रहे हैं बायोलॉजी का, हमें हमें टीचर अवेलेबल नहीं मिल पाया, ना ही बायोलॉजी ना ही केमिस्ट्री के लिए। लेकिन बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आपको एक तो यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे,
प्रत्येक यूनिट के टेस्ट, जो भी आपकी यूनिट होगी सिलेबस में, चाहे वो अपडेटेड सिलेबस हो, पहले वाला सिलेबस हो, तो हर यूनिट के आपको एक एक टेस्ट मिलेंगे, एक से लेकर किसी यूनिट के 2 से 3 टेस्ट भी। और वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो आज तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो उसमें मेंशन है। इसके अलावा आपको हर यूनिट के, जूलॉजी के भी और बॉटनी के भी, प्रत्येक यूनिट के ऐसे टेस्ट मिलेंगे जो कि आपको नंबर्स में गिनेंगे तो लगभग 100 से ऊपर वही टेस्ट हो जाएंगे आपको यूनिट वाइज। ये सारे जो टेस्ट होंगे ये आपके ऑनलाइन होंगे और इन पे आपको काफ़ी अटेम्प्ट देने को मिलेंगे। मिनिमम 5 अटेम्प्ट तो हमने रखे हैं प्रत्येक टेस्ट के लिए, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो पाए और पहले से आप बेटर प्रोग्रेस कर पाएँ। और ये आप तब ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप थ्योरी साथ में पढ़ ही रहे हैं, तो टेस्ट के लिए आप उस टॉपिक को पढ़िए, उसका टेस्ट आप हमारे ऐप पर लगा सकते हैं। और साथ में इसके फाइनल पेपर मिलेंगे, फाइनल पेपर को जो है इसके मिलेंगे, जो फाइनल पेपर का पैटर्न रहेगा उसी पैटर्न के हिसाब से आपको फाइनल पेपर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए थ्योरी क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल करवाने वाले हैं, और बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम रेट्स पर मिलेंगे, मोबाइल रिचार्ज इतना इससे ज़्यादा आपका आता है। हमारा एम ये है कि मिनिमम रेट्स में आप अभ्यर्थियों की हेल्प की जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तो उत्तराखंड में एग्ज़ाम का जो पैटर्न है या जो सिस्टम है हमारा, उससे काफ़ी भरोसा उठ चुका है। इसके बाद भी कोचिंग में आप लोग इतने पैसे बर्बाद करते हो, तो हमारी कोशिश है कि अच्छा कंटेंट जो है आपको वो मिनिमम रेट्स पर, हम सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज लेने की कोशिश करते हैं कि हमारा ऐप में जो भी मेंटेनेंस का चार्ज आता है या ऑनलाइन का जो भी चार्ज आता है वो हमारा निकले। बाकी पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, थीम ही हमारी लर्निंग इज़ प्राइजलेस है। तो होप आपको जो भी जानकारियाँ दी गई वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।